क्वेश्चंस कराए जिसमें 3-3 के क्वेश्चंस कराए थे और सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन तो नहीं आए पर उनके डाटा चेंज करके वही क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहे हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू बैक माय चैनल मैथ बाय वीर। तो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम जो चल रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो मैथ के मैं रिपीटेड और उससे आने वाले एनालिसिस के क्वेश्चन करा रहा हूँ। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चंस कराए जिसमें 3-3 के क्वेश्चंस कराए थे और सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन तो नहीं आए पर उनके डाटा चेंज करके वही क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहे हैं। उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए मैं अब 3 क्वेश्चन फिर करा रहा हूँ और आप इनको लगाइए। सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपका तरीका यही होगा, मेथड यही होगा, फार्मूला भी यही होगा और ट्रिक भी यही होगी। ठीक, बस डाटा चेंज होगा। तो यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% हो तो 1 वर्ष में धन कितने गुना हो जाएगा? ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन आया था। ऐसे ही क्वेश्चन आया था, एक में आया था कि 10% हो और एक में आया था थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन कर कि 12 सही 1/2% हो। ठीक है, तो बस इस तरह का थोड़ा थोड़ा मिक्स करके आएंगे, बाकी सेम क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। तो यहाँ पर हो क्या आया था कि 20% हो, जैसे मैंने कहा कि 20% अगर किसी ब्याज की दर हो तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1/5। तो आप ध्यान देना कि 1 वर्ष में कह रहा है, कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। तो अगर 1 वर्ष में कह रहा है तो राशि कितनी है? 5। राशि कितनी है? 5। और हो कितनी जाएगी? एक राशि एक्स्ट्रा मिल रही है तो 5 से 6। समझ में आया आपके? जैसे मैंने कहा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो 1 साल में 5 से राशि हो गई 6। 6 कैसे हो गई? इस 5 में एक ये ऐड हो गया। अगर ऐसे ही 2 साल कहता कि 2 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा तो आप यहाँ पे करते 5 से फिर 6। ठीक है, ऐसे करते। पर यहाँ पर पूछा है 1 साल का, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं सिर्फ 5 से 6। अब 5 से 6 हो गई राशि, इसका मतलब 6 राशि हो गई कितने से? 5 से। तो कितने गुना हो गया? ये आपका हो गया 1.2। कितने गुना हो गया? 1.2। बहुत सिंपल सा आंसर था इसका। 1.2 कहाँ पे है? बी में। आप जल्दीबाजी में यहाँ पे ए नंबर भी मार्क कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन के चांसेस है कि 1.02 लिखा हुआ है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं करना आपको। इनको आराम से धैर्य से क्वेश्चन लगाने कि 1.20, बी नंबर आपका आंसर। ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन होते हैं, बस जैसे यहाँ पे 2 साल का देता है तो 5 से 6 हो जाता है। जैसे 10% का कह रहा है तो 10 से 11 हो जाता है, क्योंकि आपको पता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो 10 से 11 हो जाता है, कितना होता है? 11/10। तो कितने गुना हो जाता है? 1.1 गुना हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है, ग्रुप डी में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार को 18 दिन में कर सकता है, वह 6 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, तो शेष कार बी 12 दिन में करता है, तो कार कितने दिन में पूरा हुआ? तो यहाँ पे ध्यान देना, ए काम कर सकता है 18 दिनों में। ए काम कर सकता है 18 दिनों में। उसने कितने दिन काम किया? 6 दिन काम किया और काम छोड़ दिया। टोटल काम कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में। लेकिन 6 दिन काम किया उसके बाद छोड़ दिया, तो ए का जो काम बचा वह 12 दिन का काम बचा, और उसी 12 दिन के काम को बी ने कितने दिन में किया? 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ए की और बी की एफिशिएंसी दोनों क्या है? सेम है। ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1:1। दोनों की एफिशिएंसी सेम है। अगर दोनों की एफिशिएंसी सेम है तो यहाँ पर ए का काम और बी का काम को दोनों को इंक्लूड कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। जब एफिशिएंसी सेम आ जाती है तो आंसर यही होता है। जैसे ए ने काम किया 6 दिन, ए ने काम किया 6 दिन और बी ने बाद में काम किया 12 दिन, तो 12 6 कितना हो गया? 18। 18 इसका क्या होगा? आंसर। ठीक है, जब भी एफिशिएंसी सेम हो तो ऐसे क्वेश्चन को कितने भी दिन बाद काम छोड़ के चला जाए, बी आगे के जितना भी काम करेगा एफिशिएंसी तो सेम है। अगर ए के एफिशिएंसी के साथ बी 6 दिन तक कर, एक ए ने 6 दिन तक किया तो वही 12 दिन बी ने एफिशिएंसी के साथ किया, सेम एफिशिएंसी है तो दिन भी उतने लगेंगे, 6 और 12। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर क्रमशः 20%, 30% और 50% की छूट दी जाती है, तो टोटल छूट कितनी होगी? यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि ये 22 दिसंबर को भी ये वाला क्वेश्चन आया था इसी टाइप से, थोड़ा सा डाटा चेंज रहा होगा। उसके बाद 23 दिसंबर में भी थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका 3 सक्सेसिव डिस्काउंट होता है या इसे 3 सक्सेसिव मेथड भी कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा 20%, अभी मैंने जस्ट पीछे बताया था आपको कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5, तो 1/5। और यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्काउंट हो रहा है। तो ध्यान देना कि 5 की कोई चीज़ थी, 5 की कोई चीज़ थी, उसमें 1 रुपये का डिस्काउंट हो गया तो बची कितने की? 4 रुपये की। ठीक, सेम ऐसी प्रोसेस इसमें भी करना है। 30% का डिस्काउंट है तो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। इसका मतलब 10 रुपये की कोई चीज़ थी वो 7 रुपये की हो गई। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। इसका मतलब 2 की कोई चीज़ थी, 1 रुपये कट गया तो 1 की बची। इसी को आपको सॉल्व करना है तो आपका डिस्काउंट पता चल जाएगा। यहाँ से आप काट भी सकते हो, जैसे 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आपको हो गया 10 5 50, यहाँ पे आपको हो गया 7 दूनी 14। ठीक, तो इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इसका 2 गुना करेंगे, इसको 100 बनाएंगे आप, तो इसमें 2 का मल्टीपल करेंगे, इसमें भी 2 का मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100, और यहाँ पे हो जाएगा 14 दूनी 28। इसका मतलब 100 की कोई चीज़ थी और आपको कितने की मिली? 28 की। इसका मतलब डिस्काउंट कितना हुआ? डिस्काउंट हुआ आपका 72। कितना हुआ? 72। बहुत ही सिंपल सा। जैसे मैं आपको फिर बताऊँ कि जब भी आपको ऐसे 10 के रेशियो में दिए हो 20%, 30% और 50%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 से 4 हो गया, 10 से 7 हो गया और 2 से 1 हो गया, और यही आ गया 50 और
यहाँ पे हो गया 7 दूनी 14 काटने के बाद। ठीक, तो इसका मतलब आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि 14/50 गुणे 100। ठीक, तो आपने 50 दूनी 100, 14 दूनी 28, 28% का आपको वो चीज़ पड़ी, तो डिस्काउंट कितना हुआ आपको? 72% का आपको डिस्काउंट मिल गया। सी नंबर आंसर। ठीक।